हेडिंग दो SN1 SN2 ऑफ ईथर, SN1 एंड SN2 ऑफ ईथर। ईथर में सिमेट्रिकल ईथर ऐसा होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर ऐसा होगा। ठीक है, पता है ईथर को लेके, जैसे आप याद करो अल्कोहल के लेके कितना रिएजेंट था, 5-6 रिएजेंट था। अच्छी बात है ईथर के लिए लेके आपके सिलेबस में एक ही रिएजेंट, सिर्फ HX, 10-15 रिएजेंट नहीं है। थोड़ा बहुत H+ वाटर भी ले सकते हो, लेकिन मेन रिएजेंट क्या है, HX। तो होता क्या है, ईथर को अगर अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, अगर इसको कॉन्संट्रेटेड HX से रिएक्शन कराओगे, इसमें भी दो चीजें हैं, कोल्ड भी लिखते हैं, कॉन्संट्रेटेड HX हॉट भी लिखते हैं, दो बातें। तो कोल्ड में मोस्टली क्या होता है मैं बताऊं, R1X एंड R2OH बन जाता है, और R1OH प्लस R2X बन जाता है, ऐसा होता है। और हॉट में दोनों के साथ हैलोजन जुड़ जाता है। मैं भी समझाऊंगा सारी चीजें मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, अभी क्वेश्चन करके एकदम क्लैरिटी आ जाएगी क्या होने वाला है। लेकिन अगर ईथर को HX से रिएक्शन कराते हैं कॉन्संट्रेटेड, है ना, कभी यहाँ डाइल्यूट दे दिया, कॉन्संट्रेटेड दे दिया, हॉट दे दिया, मतलब एक बार सारे पॉसिबिलिटी को समझ लेंगे और फिर एक बार सीख गए तो एग्जैक्ट आंसर भी पहुंच जाओगे, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन भी है। ठीक है, लिखा? सर एक बार में 4 प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते? नहीं, देखो ना खुद समझ जाओगे, थोड़ा सा टाइम दो। कैसे क्या हो रहा है, अभी तो हमने थोड़ा सा स्टार्ट ही किया है। लेकिन मैं बताऊं, अल्कोहल जैसा भी नहीं है, PCl5 SOCl2 ऐसा नहीं, HX से किया तो सब काम हो गया, है ना। कभी एक बार गलती से ही क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, किसी का SRG या किसी टेस्ट में गलती से ही आ गया था, याद है? किसी को याद आ रहा है माइनर किसमें आया था? माइनर या फिर जिसमें भी आया हो, लेकिन इस बार का टेस्ट में गलती से नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए अभी ध्यान से पढ़िए, अभी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ ये चीजें, और इस पे क्वेश्चंस भी डाल रखा है अच्छा खासा। कल ही पेपर बनाया है आपका माइनर का, एंड अल्कोहल ईथर सब दिया है जो कल पढ़ाया। इलेक्ट्रोफिलिक भी दिया, 1-2 एलिमिनेशन भी दिया, इवन 2-3 क्वेश्चन मैंने GOC1 के भी दे दिए। मतलब लगेगा कि पेपर ऑर्गेनिक पूरे आ रहे हैं जितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, कैसे हो रहा है एक बार बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, देखो यहाँ तक लिख दिया सब लोगों ने, मैं बताऊं सबको समझ में आएगा, आप एकदम घबराने की बात नहीं है। देखो सबसे पहला मैकेनिज्म का पहला स्टेप जो अल्कोहल का था वही पहला स्टेप है, कॉन्संट्रेटेड HX से H+ आएगा, और H+ कहाँ आएगा, इवन ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को अपने पास बुला लेगा, और फिर से ऑक्सोनियम आयन जैसा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? फिर से ऑक्सोनियम आयन जैसा कंसेप्ट है। देखो तरीके से ना, मैं या तो इस पार्ट को लिविंग ग्रुप बनाने के चक्कर में हूं, या इस पार्ट को लिविंग ग्रुप बनाने के चक्कर में हूं। R1O को लिविंग ग्रुप बना रहा है या R2O को लिविंग ग्रुप बना रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां से 2 पाथवे खुलते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा ना, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो R1+ एंड R2OH बन जाएगा। बताओ, नहीं लग रहा है? अगर ये बॉन्ड टूट गया तो R1+ मतलब कार्बोकेटायन बन गया, और ये पूरा पार्ट किस फॉर्म में निकल गया, R2OH में। या ये बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा ना जी, R1OH R2+। तो यहां से 2 पाथवे खुलता है, फिर से SN1 SN2, 2 पाथवे खुलता है यहां से। मैं अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, R1 R2 में अगर कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप स्पेशली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का औकात रखता है, जैसे बेंजाइल, एलाइल, 3 डिग्री, है ना, एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटायन, स्पेशली लिख रहा हूं यहाँ पे। R1 R2 में R1 और R2 मतलब R1+ या R2+ क्या होना चाहिए, अगर बेंजाइल है, दोनों में से कोई भी एक बेंजाइल हो जाए, एलाइल हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, समझ रहे हो?
बोलो। आफ्टर रीअरेंजमेंट या बिफोर? नहीं, बिफोर, डायरेक्टली पहला स्टेप में एरोमेटिक टाइप हो जाए। अरे समझ रहे हो, है ना? देखो ये भी एलाइल है, ये भी तो एलाइल ही है ना, ठीक है? या मतलब स्पेशली स्टेबल होना चाहिए, स्पेशली स्टेबल, ऐसा अगर बन गया तो और अच्छी बात है। स्पेशली स्टेबल, अगर R1 R2 में कोई भी एक पार्ट स्पेशली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का औकात रखता है तब इस डायरेक्शन में जाना है। समझ में आया? अदरवाइज इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। अच्छा, इस डायरेक्शन में गए तो उसके बाद क्या करना है? जहां कार्बोकेटायन बना उस पे हेलोजन बैठा ना, तैयार बैठा है ना, कार्बोकेटायन बना के छोड़ना नहीं है, हेलोजन तैयार बैठा है, नेक्स्ट स्टेप में हेलोजन डाल देना है। मतलब एक R1X और एक R2OH, क्या बनेगा बताओ? अगर ये बेंजाइल बना सकता है, ये बेंजाइल बना सकता है, R1X बनेगा और R2OH बनेगा। अगर ये बेंजाइल बना सकता है तब इधर बन जाएगा R1, और दोनों बेंजाइल बना सकता है तो बीच से वाटर निकाल, मतलब इसको भी X दे, इसको भी X दे, वाटर निकाल दे, फिर अल्कोहल का रिएक्शन हो जाएगा। गौर करना, कहीं ना कहीं तूने अभी देखा कि ईथर के HX से रिएक्शन से R1X और R2OH बना था एंड वाइस वर्सा, ऐसा बना था। अब जो अल्कोहल बना वहां तो HX अभी भी एक्सेस में है। लास्ट टाइम हमने SN1 SN2 ऑफ अल्कोहल तो पढ़ा ही है ना, लूपस रिएक्ट, अल्कोहल जो बना वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा ना। मेरी बात समझा? अभी तूने क्या देखा? SN1 और SN2 क्या बन रहा था मोस्टली? R1X एंड R2OH, या फिर R1OH R2X। जो R1X या R2X बना उसको साइड कर लो, वो फर्दर HX से रिएक्ट, लेकिन जो अल्कोहल बना वो कॉन्सेंट्रेटेड HX लिया है ना हमने, तो फर्दर रिएक्ट करेगा और पता चला OH को हटा के फिर हेलोजन आ गया। अरे सुनो, कल तो ये रिएक्शन हमने देखा ही ना कि अगर अल्कोहल है HX है तो क्या बना था? RH प्लस वाटर बना था ना। इसमें भी स्टोरी क्या थी कि पहले प्रोटोनेट करो, एंड जैसे ही हमने प्रोटोनेट किया हमने बोला कि दो पाथवे यहां से खोल दो, नहीं बोला था? दो पाथवे यहां से भी खुलता है, SN1 SN2। अगर ये हटने से स्टेबल कार्बोकेटायन, वहां मैंने स्पेशली स्टेबल नहीं बोला था वर्ड, ईथर में मैं बोल रहा हूं ये वर्ड स्पेशली स्टेबल, ईथर में ये वर्ड बोल रहा हूं मैं। मेरी बात समझ रहे हो? अल्कोहल का अगर HX से रिएक्शन कराओगे तो मोस्टली SN1 के थ्रू जाता है, ये हट जाता है, कार्बोकेटायन बनता है एंड देन हेलोजन आता है। और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल जो था उस केस में ये अगर बहुत छोटा सा हिंडर्ड पार्ट है तो ये इसका हटना और हेलोजन का आना साथ में होता है। याद है? सिर्फ बोला था मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल नॉर्मल वाले, वो SN2 के थ्रू HX के साथ रिएक्ट करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री तो SN1 के थ्रू करता है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो फिर से आ जाते हैं। ईथर को प्रोटोनेट करो, R1 R2 में अगर कोई भी स्पेशली स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है तो SN1 के बारे में सोचो। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर स्टेबली स्टेबल नहीं बना सकता, मतलब ये मिथाइल ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो भाई SN1 SN2 के थ्रू होगा रिएक्शन, है ना? सर आपने बोला कि अगर दोनों स्पेशली R1 R2 प्लस दोनों में से कोई एक, दोनों अगर है, दोनों में से कोई एक और लिखा है मैंने। अगर पर दोनों में से हाँ दोनों है तो वो केस भी देखेंगे ना, इसीलिए बहुत सारे केस बनते हैं, अभी करेंगे हम लोग डिस्कस। अगर R1 R2 नॉट स्टेबल C प्लस एट ऑल, स्टेबल नहीं तो SN2 के थ्रू जाएंगे। और इस केस में पता है क्या है ना? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आउट ऑफ R1 R2 will get X। ये क्यों लिख दिया ऐसा बताओ? मतलब मैं बोल रहा हूं मिथाइल और इथाइल है, प्रोटोनेट हो गया, इधर मिथाइल इधर इथाइल है, ये ना ये भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है, ये भी नहीं टूट रहा है क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है, लेकिन हेलोजन तो उधर तड़प रहा है, तो X माइनस स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास आके उसको तोड़ देगा। इसलिए मैंने क्या लिखा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप बिटवीन R1 R2 will get the halogen। और इस केस में क्या बोलेंगे, है ना? स्टेबल C प्लस, है ना? स्टेबल R1 प्लस और R2 प्लस will get X।
अगर SN1 हुआ तो हेलोजन किसके पास जाएगा? अगर SN1 हुआ तो हेलोजन किसके पास जाएगा? जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना है उसी के पास जाएगा। और SN2 हुआ तो हेलोजन किसके पास जाएगा? स्मॉलर ऑल्काइल ग्रुप के पास। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ तक ये बन गया, लेकिन इसके बाद अगर अल्कोहल है उसका भी टेक केयर करना पड़ेगा फर्दर। एक तो R1X और R2OH बन गया, यहाँ पर भी R1X R2OH बन गया, तो लेकिन जो अल्कोहल बना उसका भी फर्दर टेक केयर करना पड़ेगा। पूरी स्टोरी आ रही समझ में? बोलो। अभी देखो तुम्हें तुरंत क्वेश्चन बनाने के काबिल बना दूंगा, बशर्ते तुम ये बताओ कि विलियमसन सिंथेसिस आता है एनसीईआरटी। GST2 का ओल्ड मॉड्यूल है क्या लोगों के पास? ओल्ड मॉड्यूल जिसका प्रिंट निकाला था क्वेश्चंस का और इसका? नहीं नहीं है, कोई नहीं है। तो देखो ज्यादा तो नहीं दिया यहाँ पे एनसीईआरटी में, लेकिन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, और यहाँ पे दिया है कि ईथर को HX से रिएक्शन कराओगे RH एंड ROH बनेगा ऐसा, और ROH को फर्दर रिएक्ट करा के, मतलब दोनों R1 R2 में दोनों को हेलोजन ही जोड़ा है। एनसीईआरटी में बेसिक चीज ऐसा लिखा है यहाँ पे, द ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब बहुत रिएक्टिव नहीं है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एनसीईआरटी का लाइन, मतलब या तो ये बॉन्ड तोड़ो या ये बॉन्ड तोड़ो या दोनों ही तोड़ो। मोस्टली ड्रास्टिक कंडीशन में दोनों टूट जाएगी, बीच से वाटर निकल जाएगा, इसको हेलोजन मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। मतलब अगर दोनों तरफ तुमने क्या लिया होता, RR ही लिया होता, तो पहला HX से क्या बन जाता? RX एंड ROH। फिर जो ROH है वो फर्दर HX से रिएक्शन करके क्या बना देता? RX एंड वाटर। ऐसा लिखा है एनसीईआरटी, ये लिखा है बात को। आगे लिख रहा है अल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीवेड, ये वाला पार्ट बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पे रिएक्टिविटी बोला है HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन HBr, देन HCl, ये पार्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा येलो में मैकेनिज्म लिखा है कि कैसा है ये चीज, और मैं चाह रहा था ये चीज आप एनसीईआरटी से भी मॉड्यूल से भी पढ़ो, ओल्ड मॉड्यूल से। अभी मैं पढ़ा देता आपके पास होता तो। एंड देन वी हैव कुछ क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ HX के साथ हाफ पेज इधर, एक पूरा पेज और हाफ पेज इधर, इतना लिखा है और वो करना है। और उसके बाद पता है अल्कोहल फिनाइल ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर, जो ऑलरेडी पहले कवर्ड है। मेरी बात समझ लो, ईथर कैसा रिएक्शन देगा, चैप्टर खत्म। और देखो यहाँ पे एनिसोल का फिडल क्राफ्ट दिया है, मतलब एनसीईआरटी अल्कोहल का फिडल क्राफ्ट और एनिलीन का नहीं दिया है, लेकिन एनिसोल का दिया है। एनिसोल फिडल क्राफ्ट देता है, वो लिखा है वहाँ पर। मेरी बात आ रही समझ में? इतना लिखो, जल्दी लिखो, ARSN भी पढ़ना है, प्लीज फास्ट क्विक। लिखिए क्या? ओके, सो कुछ क्वेश्चंस करें। स्टोरी क्या है? सबसे पहले अल्कोहल ईथर को प्रोटोनेट करिए एंड देन डिसाइड कीजिए SN1 है या SN2 है। कैसे डिसाइड करेंगे? उसका एक्सेस है आपके पास। R1 R2 में अगर कोई भी पार्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है तो क्या करना है? बोलो। SN1 करना है, और दोनों में से कोई किसी का औकात नहीं है स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का, तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे X- को जोड़ देना है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, अगर सपोज ये क्वेश्चन दिया और इसको HX से रिएक्शन कराया, कॉन्संट्रेटेड है ना? ये कौन सा मॉड्यूल है? ये वाली। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? मॉडल में भी रिएक्शन मैकेनिज्म 2 करके करता है। हाँ करना पड़ेगा वो, बट वो 11th में मॉडल 4 इस वाले मॉड्यूल का पेज नंबर 50 में कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है? पेज नंबर 50 यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि ईथर फॉर्म्स ऑक्सोनियम सॉल्ट विद कोल्ड एंड कॉन्संट्रेटेड HCl
and cold HI and HBr more reactive breaks CO bond. तो बता सकते हो इसमें क्या होगा? सबसे पहले मैंने अभी जो स्टोरी बताई, क्या R1 R2 में कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है? नहीं। तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उधर X जोड़ दो और इधर इथेनॉल बना दो। लेकिन पता है अगर थोड़ा भी ड्रास्टिक कंडीशन हो तो नहीं लगता है कि वो इथेनॉल फर्दर, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड है हॉट है तो यहाँ तक नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बेस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है। हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड हॉट हो तो मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड ही आंसर है, मिथाइल हैलाइड और इथेनॉल आंसर नहीं होगा, ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कोल्ड कंडीशन देते हैं तो मानते हैं कि आगे मत रिएक्शन करो, ऐसा बोल देते हैं कि आगे रिएक्शन मत करो। मेरी बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस नो? पक्का? तो अभी यहाँ तक हमने लिख दिया। अभी यहाँ तक ये क्या है, SN1 है या SN2 है? अब देखो स्टेप्स देखो, सबसे पहले H+ आया, ऑक्सीजन आयन बना, बोलो। और अब मुझे दिख रहा है कि कोई भी R1 R2 में स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बना रहा है। तो पता है इस X- को यहाँ पे बैक साइड अटैक कराना पड़ेगा 180 डिग्री अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जैसे अटैक कराओगे ये पार्ट निकाल दोगे SN2 मैकेनिज्म से, मतलब इस बॉन्ड का टूटना और उसका आना साथ में है, एंड देन यू विल गेट दिस। आया समझ में? ये मैकेनिज्म है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया, अच्छा इसी में एक चीज और, क्या हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं? मतलब कि इसको क्या हम फर्दर HX से रिएक्शन करा के क्या लिख सकते हैं? तो आप जरूर ध्यान देना कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हॉट है तो R1X एंड R2OH तो बना दिया, लेकिन उसको फर्दर हटाना है, उसको फर्दर हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड HBr है, क्या बनना चाहिए बताओ जल्दी? स्टेट फिक्स है प्रोटोनेट के लिए। अब बताओ यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं? ये टूट गया तो यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो क्या लगता है कार्बोकेटायन बनाना है और उसी पे क्या जोड़ देना है? Br, और इधर क्या बन जाएगा? मिथानॉल। बोलो आया समझ में? क्या ये पूरा कांड किस प्रोसेस से हुआ है? पहला स्टेप डिसाइड हो रहा है। मैं मैकेनिज्म नहीं लिखना चाहता हूं, लेकिन देखो थोड़ा सा पहले H+ आया, क्या बन गया? देखो ऐसा बन गया। अब तुम यहाँ पे ना इसको ब्रेक ही कर दो बच्चे, इस बॉन्ड को तोड़ दो, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन ही रहा है, समझे? बना दिया और यहाँ मिथानॉल बना दिया। देखो इस पे क्या जुड़ जाएगा? X-। देखा पूरा स्टेप समझे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, R1 R2 में कोई स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है, कौन से पाथवे से आगे बढ़ना है? SN1। ऑक्सोनियम आयन जरूर बनाना है, ऑक्सोनियम आयन जरूर। इवन 2 डिग्री भी SN2 ही देता है, 3 डिग्री चाहिए बेंजाइलिक एलाइलिक चाहिए, 2 डिग्री भी नहीं चाहिए। 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी SN2 के थ्रू जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बोलो ना लीस्ट रिएक्टिव, NCERT का लाइन है, इधर सा लीस्ट रिएक्टिव। तो दिस ये पार्ट भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये पार्ट भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ऑल्दो अल्कोहल के फॉर्म में नहीं कर रहा है, बट दैट इज नॉट लिविंग ग्रुप। मेरी बात आ रही समझ में? हाँ, हमने एक पॉइंट लिखा था कि स्मॉल अल्काइल ग्रुप विल गेट X, तो अगर N प्रोपेन है और आइसोप्रोपाइल है, हाँ तो नॉर्मल वाले पे करो। हाँ बिल्कुल कर लो, क्वेश्चन कर लो ना, क्या दिक्कत है? ये ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन। पहले तो तुम ये चेक करो SN1 या SN2, HI कॉन्सेंट्रेटेड। चलो कोल्ड ही लिखता हूँ हर जगह पे, मतलब फर्दर जो अल्कोहल बने उसको मत रिएक्शन कराओ, क्योंकि आपको याद है अल्कोहल के केस में रिएक्शन HX और अल्कोहल क्या लिखा था NCERT में? हाई टेम्परेचर लिखा था, NCERT का लाइन था अल्कोहल और HX क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग याद है ना? तो मैं इसलिए कोल्ड लिख रहा हूँ कि अल्कोहल बना के छोड़ देना। फिर अब बताओ प्रोटोनेट हुआ,
मुझे पता है ये ना ही एराइलिक पेंटाइलिक है, ना ही एराइलिक में कुछ नहीं है, तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, लेस क्राउडेड अल्काइल ग्रुप है, इस पे क्या आ जाएगा? आयोडीन। आया समझ में? इस पे क्या आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? OH। हो गया आंसर। स्मॉल नहीं बोलेंगे हम, लेस क्राउडिंग बोलेंगे ना। मतलब जिससे O जुड़ा है उसका कार्बन लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल तो इन दोनों में होगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, जिस कार्बन से O जुड़ा है, ऑक्सीजन आयन बना ना, एक बार अगर तुमने ऑक्सीजन आयन बना लिया बच्चे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तुम बताओ, ये जो H+ आने के बाद जो ऑक्सीजन आयन बना, उसके बाद हैलोजन कौन से कार्बन को प्रेफर करेगा? अब देखो, यहां तक बन गया। अब बताओ X- को कौन से कार्बन पे हम SN2 के थ्रू अटैक कराएं? इस पे अटैक कराएं, इसको निकालें, या इस पे अटैक करा के इसको निकालें? नहीं। क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो ये इस पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा अच्छा बनेगा, इसीलिए प्रोडक्ट ये। मैंने बोला ना, अगर कंफर्म डिसाइड हो गया SN2, तो जो लेस क्राउडेड है उस पे क्या जोड़ देंगे? हैलोजन, है ना? और जनरली SN1 है तो मोर क्राउडेड पे हैलोजन जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, 3 डिग्री पे हैलोजन गया था अभी। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन कराता हूँ, अटूट बंधन वाली क्वेश्चन है, इसको हटाएं। अटूट बंधन समझता है? सिंपी, अटूट बंधन। GOC का और मार्क्स वो बंधन बना ही नहीं कर। कोई इंडिया में शादी के बाद बंधन बन जाता है, अटूट बंधन। वेट कर, बनेगा अभी बहुत टाइम, जैसे कि काउंट कर रखा है क्या? अच्छा अच्छा खासा टाइम हो गया। ओके, अटूट बंधन का क्वेश्चन जैसे मान लो एनिसोल को अगर तुमने रिएक्शन कराया कॉन्संट्रेटेड HI, पता है यहाँ हॉट भी रखोगे तो भी अल्कोहल ही बनना है, वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो इस केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन देता हूँ, और जितना GOC1 का कंसेप्ट है उसके हिसाब से मुझे एक आंसर चूज करके बता दो, या तो ये या फिर ये। दूसरा ऑप्शन। ये ऑप्शन है। पक्का? यस सर, श्योर है? यस सर। अब देखो, इसको जैसे तूने प्रोटोनेट किया, एक चीज तो समझो, ये जो ऑक्सीजन का रिश्ता sp3 कार्बन से और इधर sp2 कार्बन से है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे भी यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखा हुआ है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बंधन तोड़ना डिफिकल्ट है ना? समझ में आ रहा है? और ऐसे भी बताओ, यहाँ प्रोटोनेट होने के बाद, गौर करना थोड़ा, प्रोटोनेट होने के बाद X- इधर सब लोग, क्या X- इस कार्बन पे जाके इसको हटा सकता है? नहीं। या फिर ऐसे सोचो, क्या ये बॉन्ड टूट के बेंजीन पे प्लस आ सकता है? नहीं। नहीं, वो इम्पॉसिबल। ये बॉन्ड टूट के यहाँ प्लस लाना चाहिए, Yes. हमने बोला वो भी पॉसिबल नहीं है ईथर के केस में। हम्म। स्पेशली स्टेबल कार्बोडाइन दोनों में से कोई नहीं बना रहा है, ये तो डेफिनेटली नहीं बना रहा है। लेकिन इससे कंपैरिजन भी वो R1 R2 में दोनों में से कोई भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना रहा है, गुड टू गो। X- sp2 कार्बन पे जाके इसको हटाएगा, उसकी भी चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे पहले से अटूट बंधन है। अगर ईथर का ऑक्सीजन ऑलरेडी sp और sp2 से जुड़ा है तो वो रिश्ता मत तोड़ो, मेरी बात समझे? अगर ईथर का ऑक्सीजन दोनों में से किसी तरफ अगर sp2 और sp से जुड़ा है तो वो रिश्ता नहीं टूटेगा, ये X- इसी पे अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से, और ये करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। समझ में आया क्या बोला? ये तो 4-5 बार पूछा जा चुका है, नीट ने इसको पूछा है इस क्वेश्चन को। अब पता है कुछ लोग पहला ऑप्शन ये दिया रहता है और उसको टिक करके आते हैं, उनको नहीं पता होता है कुछ बंधन अटूट भी होते हैं। हाँ क्या ओम, तुम्हें पता है? अभी देखना
है ना? बात इतनी सी है कि बस सूरत बदलनी चाहिए। होता है। क्या हो गया? ये पोएम सुना है कभी? नहीं सुना? मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छा पॉइंट था कि सूरज हमने नहीं देखा सुबह से, क्या करना है सूरज का क्या देखना। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी कि हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। समझा नहीं था, ठीक। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखरित हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखरित हैं। बात इतनी सी है कि बस एक पुल बना है। सर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। बात इतनी सी है कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे ही टाइम पास करो, जल्दी लिख। हो गया। हर चीज में आप लोगों को कॉन्टेस्ट चाहिए, नहीं? हाँ? लिखा जी, बोलो। तो इसमें ना मेरे नोट्स में जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें ईथर के 10-15 सवाल हैं जो आपको करने हैं, ठीक है? जैसे ये बताओ, बातें नहीं, इस केस में क्या बनेगा? कॉन्संट्रेटेड HI कोल्ड ही ले लो, हॉट मत लो। बेंजाइल हलाइड। हाँ? बेंजाइल हलाइड। क्वेश्चन आप बैक टू बैक दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करना शुरू करो और कोशिश करो कि आप सही आंसर करो। आपको मैकेनिज्म भी डिसाइड करना है और आंसर भी सही लिखना है। इधर 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 सर कल पोस्टपोन कर नहीं, तुरंत 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या लगा देना है? कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये होगा? और इधर बोलो। इसमें यहाँ पे हेलोजन, हर जगह कोल्ड मीडियम में रखो ताकि फर्दर उसका रिएक्शन तुम मत करो। चलेगा? ये वाले भी किसको सवाल दिए हमने? SN1 के। यहाँ पे 7 मेंबर रिंग पे क्या आएगा बच्चे? अरे ऐसा नहीं कि मैं ही समझ रहा हूँ, सब समझ रहे हो ना? बोलो। हाँ, इधर नहीं, एंटी एरोमेटिक है ना? इधर OH रख और इधर ब्रोमीन। SN2 यस सर। इस वाले में ये बंधन नहीं तोड़ना है। अगर ईथर का ऑक्सीजन sp या sp2 से जुड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसको अल्कोहल के फॉर्म में इधर निकाल दे। अरे ऐसा तो नहीं मैं ही समझ रहा हूँ, सब समझ रहे हैं क्लास में। इस वाले में ये बंधन तोड़े नहीं। चलो कम से कम इतना तो पता चला कौन सा बंधन नहीं तोड़ना है। क्या इधर क्या OH, ये नहीं। डन। एनसीईआरटी 2 पेज 3 पेज, मॉड्यूल का 50, 60, 50, 51, 52 और साथ में मेरे नोट्स के ईथर के सारे सवाल। डन। अब देखो कैसे मैं 10 मिनट में ARSN खत्म करता हूँ।